जमाल, मेरे लाल, तू किस वक्त आया? माँ काफी देर हो गई। असल में शहर में जरा काम था इसलिए रुक गया था। असद आया था? हाँ, वही मुझे छोड़ कर गया। क्या वो चला गया? हाँ माँ, वो सुबह फिर आएगा। बेटा, असद की जितनी तारीफ की जाए कम है। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। हमारे अपने अजीज भी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी वो करता है। अम्मा, लेकिन मैं तो उसके एहसानों तले दबा जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, मोहब्बत करने वालों के लिए ऐसा नहीं सोचते। अच्छा, वो मैं ज़रा शाहीना के यहाँ जा रही हूँ। शाहीना की बात पक्की हो गई है ना, तो उसकी माँ को मुबारकबाद दे आऊँ। ठीक है माँ, मैं तो घर पे हूँ। वैसे मेरे लिए कोई आया तो नहीं था? आया तो कोई नहीं था लेकिन ये आया है। हेलो हेलो हेलो। देखिए, मुझे मालूम है कि ये आप ही हो सकती है। खामोश रहने के लिए फोन किया। देखो, मुझे आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आएगा और मैं फोन रख दूंगा। चले क्या बात है, बड़े गौर से पढ़ा जा रहा है क्या? प्राइज बॉन्ड निकला है आप लोगों का? जी हाँ प्रोफेसर साहब, आपका प्राइज बॉन्ड निकला है। आपका? मेरा? भाई, मैंने तो आज तक कभी प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं। खरीद कर भूल गए होंगे आप प्रोफेसर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो तो कितना बड़ा इनाम निकला है आपका। जी हाँ, मशहूर माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली की साहबजादी साइमा अली, शोबिस की दुनिया का उभरता हुआ सितारा। बाप सूरज, बेटी सितारा, सारा आसमान घर में उतर आया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे प्रोफेसर साहब कि आपके घर में इतना टैलेंट मौजूद है। प्रोफेसर रियाज, अब अपने कॉलेज में फंक्शन होना चाहिए। आखिर इतनी अच्छी आवाज से हम लोग महरूम क्यों हैं? यार खामोश, प्रोफेसर साहब को पता नहीं क्या हो रहा है। यार प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको मिलाऊं अपने कजिन तारिक से। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशी तो आपको तब होगी जब आपको पता चलेगा कि तारिक साहब हैं कौन। अच्छा, तो फिर कुछ हमें बताइए। भाई, हमें ये पता नहीं कि इस वक्त तारिक साहब गिटारिंग ज्यादा अच्छा करते हैं या गाना ज्यादा अच्छा गाते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल में साइमा कुछ ज्यादा तारीफ कर रही है। नहीं जनाब, जब आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सुनाना पड़ेगा। सुनाना ही पड़ेगा। फिर कभी जी इंशाल्लाह जरूर।
आप कौन सा बात कर रहे हैं? तारिक तो घर पे नहीं है। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? हेलो हेलो। कौन हो सकता है? अपना नाम भी नहीं बता रहा और तारीख का पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ये है तुम्हारे मोहब्बत करने वाले शौहर का कारनामा। आप बैठे। ये क्या है? मैं समझी नहीं अंकल। शौकत ने कंपनी का नाम बदल दिया है। तारिक बिल्डर के बजाय अब वो शौकत बिल्डर के नाम से काम कर रहा है। ये नामुमकिन अंकल। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो तुम्हारे शौहर का हुनर है। सुनो सारा बेटी, इस कंपनी का मालिक तारिक है और तुम्हारा शौहर सिर्फ मैनेजर। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम सोचती रहो, लेकिन मैं तारिक को तुम्हारी मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। अंकल, आपको तो मेरी परेशानियों का अंदाजा है। और तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारा छोटा भाई इतनी बड़ी जायदाद का मालिक होते हुए भी मसाइल की धूप में अकेला खड़ा है? तो फिर आप इतने दिन खामोश क्यों रहे? आज एक टेंडर शौकत बिल्डर के नाम से खुला तो मुझे हैरत हुई। तहकीकात की तो ये राज खुला कि तुम्हारे शौहरे नामदार ने ये गुल खिलाया है। तो फिर मैं क्या करूं अंकल? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शौकत से कहो कि नोमान साहब के कमरे में तारिक को बिठाए और खुद मैनेजर के कमरे में बैठे। उफ, मेरे खुदा, ये दिन भी देखना था मुझे। मेरे एतबार की इतनी बड़ी सजा। आपी, आप फिर उदास बैठी? नहीं, मैं उदास तो नहीं हूं। नहीं आपी, आप मेरे से फिर कुछ छुपा रही। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रही। जब तक ये प्यारा सा भाई मेरे पास है ना, मुझे कोई गम छू भी नहीं सकता। ये बात हुई ना आपी। आज क्लब में बड़ा मजा है। अच्छा? आज मैंने एक नया आइटम तैयार किया। हाँ, आपको जरूर सुनाऊंगा। जरूर। लेकिन तारिक, तुम्हारा एक फोन आया था। किसका फोन आया? बड़ी अजीब सी आवाज थी और तुम्हारा पूछ रहा था, और जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे नाम भी नहीं बताया। आंटी प्लीज, साल में एक दफा फंक्शन होता है, रोज रोज की बात तो है नहीं। प्लीज आंटी। प्लीज आंटी। देखो बेटा, ये ऐसी बात है कि मैं बगैर प्रोफेसर की इजाजत के कुछ नहीं कह सकती। इसमें इजाजत की क्या बात है? और भी लड़के हैं जो अपने फन का मुजाहरा करेंगे। लड़कों की बात और होती है बेटा, और लड़कियों की बात और। कमाल है आंटी,
साइमा इतना अच्छा गाती हैं, उनके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। अगर आप कहें तो हम लोग प्रोफेसर साहब से बात कर लें। नहीं, तुम लोगों को प्रोफेसर से बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बात करूंगी, ठीक है? लेकिन इस वक्त तुम लोग जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या मतलब है आपका? आजकल आप क्लब किसके साथ आती हैं? मैं क्लब किसके साथ आऊं और किसके साथ जाऊं ये मेरी मर्जी है। आपको मेरे प्राइवेट मामलात में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। अरे आप तो बुरा मान गई। मेरा पूछने का सिर्फ मकसद ये था कि आप किसके साथ आती हैं, किसके साथ जाती हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मगर प्लीज मुझे तो आप इग्नोर ना करें ना। आज आपने बहुत देर कर दी प्रोफेसर साहब। क्या बात है, बहुत थके थके से लग रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ से आ रहा हूँ। खैरियत तो है? बहुत छोटा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया आपने सोनिया बेगम। कयामत मुझ पर गुजर गई। जिंदा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या है? तबीयत तो ठीक है? देख लीजिए अपने कारनामे, देख लीजिए। प्रोफेसर साहब, लेकिन मैंने तो। अरे बेगम, कुछ ना कहो। खुदा के लिए मुझे तना छोड़ दो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। साइमा, तुमने बहुत जल्द बहुत तेज उड़ने की कोशिश की है। तो क्या आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं? साइमा, तुमने ये तक नहीं सोचा कि इसका क्या नतीजा होगा? मैंने तो सिर्फ इंटरव्यू दिया था अभी, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि तुमने कोई गुनाह किया है, मगर तुम कुछ तो ख्याल कर लेती कि बाबा की तबीयत सही नहीं है। देखो, तुमने क्लब जाने की जिद की, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुमने हर वक्त अपनी मर्जी चलाई, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मगर इस वक्त बाबा की तबीयत सही नहीं थी, इतनी क्या जल्दी थी इंटरव्यू देने की? बाद में दे देती इंटरव्यू। कोई मैगजीन्स तो नहीं जा रहे थे कहीं? अच्छा बाबा, अच्छा, मेरी गलती है, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मेरी वजह से अब्बा बीमार हुए ना, मेरी वजह से सब कुछ मैंने किया। आई एम वेरी सॉरी। बात है दिशा, आज बहुत चुप हो। यार कल अब्बू ने फिर डांट दिया, लगता है क्रिकेट में भी पाबंदी लगने वाली है। आज बाजी भी रोक दी थी। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करोगे? घर छोड़ देंगे। किस उम्मीद पे घर छोड़ोगे? कोई और ठिकाना है?
अपने अंकल शौकत जिंदाबाद। अंकल की खातिर बाप को छोड़ दोगे? अंकल की खातिर नहीं, अपनी शौक की खातिर। घर तो क्या, दुनिया भी छोड़ दो यार इमरोज। जिंदगी खेल है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं जीशान, ऐसा मत करना। गाता क्यों नहीं? गा यार, तू भी गा। जिंदगी खेल है और कुछ भी नहीं, जिंदगी खेल। अच्छा और हाँ, आज गाड़ी ना मैं तेरे घर खड़ी करूंगा। क्यों? कल सुबह ले जाऊंगा। हेलो हेलो मिस्टर बैराम, हाउ आर यू? शौकत साहब, 9 बजने में 5 मिनट रह गए हैं और हमारा वक्त बहुत कम रह गया है। शायद आपको अंदाजा हो कि आज आप जिस हस्ती से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। हाँ, व्हाई नॉट, मुझे इसका अंदाजा है और हम सब उसके गुलाम हैं। मुझे इस बात का भी एतराफ है। और आज से आपका शुमार भी उन खुश नसीब इंसानों में किया जाएगा कि जिन्होंने मिस्टर ग्रेट का दीदार किया है। प्लीज लेट्स गो। हेलो मिस पर्ल। मिस्टर ग्रेट ने आपको याद फरमाया है। मुझको? आप प्लीज यहीं ठहरिए। कहाँ ले आया दारा? डरो नहीं, यही वो जगह है जहाँ डॉक्टर सलमान से तुम्हारी शादी होगी। यहाँ? इस जगह? बस थैंक यू दारा, मैं तुम्हारा और डैड का एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मिस रोजी, एहसान कैसा? देखो, तुमसे एक कारोबार किया था, उसका प्रॉफिट दे रहे हैं तुम्हें। वैसे दारा, तुमने बहुत मुश्किल काम पर मुझे लगाया था। कमाल अहमद तुम्हारा 49वां शिकार है जिसे मैंने पागल बनाकर गिद्दू पहुंचाया। हार्ड लक मिस्टर शौकत, आप दरिया के किनारे पहुंचकर भी प्यासे रह गए। मिस्टर ग्रेट आपसे मुलाकात नहीं कर सकते और उनका हुक्म है कि आप इसी वक्त वापस लौट जाएं। क्या?
हाँ, क्या हाल है इंजन वाले का? पेट्रोल है या खत्म हो गया? अभी तक उर्रा रहा है। तेरे हौश ठिकाने नहीं आए इंजन वाला। मैं पूरी तरह होश में हूं सिकंदर। वाला, क्या तुझे अपनी जबान प्यारी नहीं या गूंगापन की जिंदगी गुजारना चाहता है? वो दिन हवा हुए, हवा। मेरे दिन तो हवा नहीं हुए, मगर तू जरूर हवा होने वाला है। कौन हवा होता है ये तो वक्त बताएगा। तू साल का 1 करोड़ मुनाफा देता था, लेकिन अब तुझे 25 करोड़ देने होंगे, यानी 25 साल का एडवांस।